दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा सा घर था जिसमें रहती थीं 3 शरारती और खूबसूरत बिल्लियाँ, म्याऊ, चंपी और नीलो। म्याऊ सबसे बड़ी थी, बहुत अक्लमंद और सब्र वाली। चंपी दरमियानी उम्र की थी, बहुत हंसने वाली, खेल कूद की शौकीन। नीलो सबसे छोटी थी और बहुत शरारती थी, जो हर वक्त कुछ ना कुछ करने को तैयार रहती थी। हर रोज़ सुबह जब सूरज निकलता, बिल्लियाँ एक एक करके उठती, खूब उछलती कूदती और एक दूसरे को जगा कर कहती, उठो, आज फिर नया खेल खेलेंगे। एक दिन म्याऊ ने कहा, चलो आज हम नया खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई। सब बिल्लियाँ तालियां बजाकर खुश हो गईं। म्याऊ आंखों पर हाथ रखकर गिनने लगी, 1 2 3। इतने में चंपी आटे के डब्बे के पीछे छुप गई और नीलो सोफे के नीचे घुस गई। म्याऊ ने ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे चंपी की दुम आटे में नजर आई तो जोर से हंसी, चंपी, तुम्हारी दुम ने तुम्हें पकड़वा दिया। फिर नीलो को ढूंढने लगी। नीलो तो बहुत माहिर थी छुपने में। म्याऊ ने सोफे के नीचे देखा तो नीलो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, नीलो जोर से बोली। अगले दिन बारिश हो रही थी। बिल्लियाँ बाहर तो जा नहीं सकती थीं, तो उन्होंने घर के अंदर कुशन फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। नीलू ने तकिया उछाला और चंपी ने पंखे के नीचे से कुशन कैच किया और म्याऊ ने जोर जोर से नारा लगाया, गोल। मगर अचानक एक कुशन जाकर गुलदान से टकरा गया और तीनों से छन की आवाज़ आई। तीनों बिल्लियाँ चुप हो गईं। फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगी। अम्मी हमें डांटेंगी, नीलो बोली। नहीं, हम उसे ठीक कर लेते हैं, म्याऊ ने फौरन कहा। तीनों ने मिलकर सफाई की, कुशन वापस रखे और अगले दिन फैसला किया कि अब कागज़ की गेंद से खेलेंगे। चंद दिन बाद बिल्लियों ने गांव में खेलों की दौड़ के बारे में सोचा। क्या बिल्लियाँ भी हिस्सा ले सकती हैं? नीलू ने पूछा। क्यों नहीं? चंपी बोली, हम तीनों टीम बनाते हैं। तीनों ने खूब मशक की। नीलू दौड़ लगाती, चंपी रस्सी कूदती और म्याऊ ने ऊंचाई पर छलांगे लगाने की मशक की। आखिरकार दौड़ का दिन आ गया। म्याऊ ने अपनी बारी पर फुर्ती से रस्सी कूद कर दिखाई। चंपी ने गेंद को आगे उछाला और नीलो ने सबको हैरान कर दिया जब उसने एक ही छलांग में 3 छोटे हड्डियां फैलांग ली। तमाम बच्चे और जानवर तालियां बजाने लगे। बिल्लियों ने ना सिर्फ खेल जीता बल्कि सबका दिल भी जीत लिया। इनाम में उन्हें एक खूबसूरत गेंद मिली, एक गत्ते का ताज भी जिस पर लिखा था, सबसे अच्छे खेलने वाले बिल्लियाँ। इस दिन के बाद गांव में जब भी बच्चे खेलने लगते तो बिल्लियों को भी बुलाते। नीलो सबको हंसाने में माहिर थी। चंपी सबको नई खेलें सिखाती और म्याऊ सबका ध्यान रखती।
एक दिन नीलों ने कहा, बहनों, हमें अपनी टीम का नाम रखना चाहिए। चंपे बोली, रंगीन पंजे। मियाओ ने कहा, हाँ, ये नाम मज़ेदार है। यूं बिल्लियों की टीम का नाम रख दिया गया, रंगीन पंजे। अब भी जब इस कौम में जाएं तो आपको 3 खूबसूरत बिल्लियाँ खेलती हंसती और सब बच्चों के साथ खुशियाँ बांटती नज़र आएंगी, क्योंकि खेल, दोस्ती और हंसी बिल्लियों का सबसे बड़ा ख़जाना है। इनके खेल में हंसी खुशी की आवाज़ें गूंज रही थीं। फिर इन्होंने पत्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना शुरू किया। एक गमले के पीछे छुप गई, चूल्हे के नीचे और छत के मुंडेर पर चढ़ गई। फिर सबको ढूंढ निकाला तो सब ने तालियां बजाई, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। शाम तक बिल्लियां खूब थक गईं। सब ने मिलकर दूध पिया और फिर नरमी से एक दूसरे के पास लेट कर सो गईं। इनकी नींद में भी खेलों के ख्वाब थे, जहाँ वो उड़ती थीं, नाचती थीं और खुशियों से भरी दुनिया में रहती थीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।